डियर स्टूडेंट्स, आज के टीचिंग का विषय है ब्रोमीन अथवा क्लोरीन का अल्कीन पर एडिशन। यह एडिशन नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में किया जाता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग किया जाता है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के रूम टेम्परेचर तक मेंटेन किया जाता है। इस एडिशन से जो प्रोडक्ट बनता है वह विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है या विसिनल डाइक्लोराइड बनता है। फ्लोरीन का एडिशन अल्कीन पर नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन के रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वह काफ़ी मात्रा में निकलती है, जिससे वायलेंट रिएक्शन हो जाता है और एडिशन प्रोडक्ट न बन करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक उसी तरह से जब आयोडीन का एडिशन कराते हैं अल्कीन पर तो विसिनल डाई आयोडाइड तो बनता है, लेकिन होता क्या है कि यह अनस्टेबल होने के कारण तुरंत ही अल्कीन में रिवर्ट कर जाता है या बैक टू अल्कीन हो जाता है, जिससे फ्लोरीन का एडिशन, आयोडीन का एडिशन अल्कीन पर नहीं होता है। केवल जो एडिशन होता है वह ब्रोमीन का एडिशन होता है और क्लोरीन का एडिशन होता है। इसलिए आज के टीचिंग का जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है वह है एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन ऑन अल्कीन्स। एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन टू अल्कीन्स। So alkenes add bromine and chlorine in presence of non-polar solvent, such as carbon tetrachloride, dichloromethane, etc. And product is the formation of vicinal डाइब्रोमाइड और विसिनल डाइक्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन, ब्रोमीन का एडिशन, सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन। इसे हम विसिनल डाइब्रोमाइड भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ब्रोमीन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर होते हैं। जब ब्रोमीन एटम्स और कोई भी हेलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं तब इसको हम विसिनल कहते हैं। सो इट इज द विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, CH3CH2 प्रोपीन। प्रोपीन पर ब्रोमीन का एडिशन सिमिलर कंडीशन में CCl4 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, CH3CHBr, CH2Br. So it is also the vicinal dibromide. Name of this is
डाइब्रोमो प्रोपेन, ये भी विशनल है क्योंकि दोनों ब्रोमीन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम पर होते हैं। तो ऐसे डाई हैलाइड जो एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं उन्हें हम विशनल डाई हैलाइड कहा जाता है। लेकिन यह जो डाई हैलाइड है वो ब्रोमीन से संबंधित है, इसलिए हम इसको विशनल डाइब्रोमाइड कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्लोरीन के साथ अगर हम यूज करें इसी रिएक्टेंट को, तो Cl2 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, CH2Cl 1,2 डाइक्लोरोईथेन, सेम रिएक्टेंट विथ क्लोरीन एडिशन, क्लोरीन के साथ वही रिएक्टेंट यूज करेंगे, वही टेम्परेचर कंडीशन है, वही सॉल्वेंट है। डिफरेंस यह है कि इसमें क्लोरो बनता है, तो इसको 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, ये भी विशनल है। जब अगल बगल के कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन एटम रहते हैं तो इस तरह के डाई हैलाइड को विशनल डाई हैलाइड कहा जाता है। ये नामक्लेचर है इनका। दूसरे एग्जाम्पल्स में अदर एग्जाम्पल्स लिया जाए, अदर एग्जाम्पल्स में थोड़ा ये अल्कीन है CH3, इस पर ब्रोमीन का एडिशन क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, एडिशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर Br CH CH3 CH3। इसका नंबरिंग स्टार्ट करना है, इधर से करेंगे 1 1 2 3 4 5, तो 2 3 डाई ब्रोमो 4 मेथाइल पेंटेन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन का एडिशन नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना चाहिए। नोट नंबर 1, फ्लोरीन reacts with alkene violently and it is not possible to control the reaction. It is not possible to control the reaction. However, it gives a substitution product. It gives substitution product. तो जब अल्कीन पर फ्लोरीन का एडिशन कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन वायलेंटली होता है, यानी विस्फोट के साथ होता है, जिससे कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है, अल्कीन का एक हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। सो इट इज नॉट एडिशन, इट इज नॉट द एडिशन रिएक्शन, it is not the addition reaction. Second point, note, iodine adds
Iodine adds to alkene and produces unstable vicinal diiodide which loses I2 molecule and reverts to parent alkene. Iodine adds to alkene and produces unstable vicinal diiodide which loses I2 molecule and reverts to parent alkene. So addition is not possible. In this case, addition is not possible. Suppose it is CH2 ethylene, it reacts with I2, no doubt it adds on carbon-carbon double bond, CH2I, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के कारण तुरंत ही I2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और पेरेंट अल्कीन प्राप्त हो जाता है। तो एडिशन तो होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो अनस्टेबल है, यह तुरंत ही आयोडीन मॉलिक्यूल लूज करता है और बैक टू पेविलियन होता है, अर्थात अल्कीन जिससे बना है वो बैक टू रिवर्ट टू अल्कीन हो जाता है। तो अगेन इन दिस केस आल्सो आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल और एडिशन ऑफ आयोडीन इज नॉट पॉसिबल। नाउ मैकेनिज्म। Mechanism of addition of Br2 to ethylene. Mechanism of addition of Br2 to alkene. A overall reaction is as CH2 double bond CH2 with bromine, carbon tetrachloride 0 degree Celsius, CH2Br, this is product, this is the product। अब ये सवाल है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन and its mechanism consists of two steps. Its mechanism consists of two steps as तो पहला स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट।
bromonium ion intermediate which is supposed to formed through an unstable carbocation. Unstable carbocation. It is supposed to be formed through an unstable carbocation. Say this is CS2, double bond CS2, Br ऐसा। ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, अटैक करने जा रही है इथाइलिन पर। आप जानते हैं कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर अगर अकेला है तो ये नॉन पोलर है, इसमें पोलरिटी डेवलप नहीं करती है। लेकिन जब यह पाई सिस्टम के संपर्क में आती है ब्रोमीन, तो होता क्या है कि यह पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है। ऐसा करने से यह जो वीक ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, ये टूट जाता है। तो रिजल्ट क्या होगा, ये CS2 CH2 एक ब्रोमीन ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये लोन पेयर इसके पास है, प्लस ये ब्रोमाइड आयन जनरेट होता है। अब यहाँ समझना ये है कि ब्रोमीन नॉन पोलर है, क्यों टूटता है, ब्रोमाइड आयन में कैसे टूटता है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ ट्रांसफ़र होता है तब क्या होता है कि यह इसे इंटरेक्ट करके पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, और पाई कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से यह जो बॉन्ड है ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में जो वीक बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, और यह इस ब्रोमीन पर चला जाता है तो ब्रोमाइड बन जाता है, और यह अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। यह इतना अनस्टेबल होता है कि जैसे ही ये बनता है तुरंत साइक्लिक हो जाता है। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट कर जाता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है Br CS2 ऐसा। इसको हम ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट कहते हैं। ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। यह ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट किसके थ्रू बनता है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनता है। यह अनस्टेबल कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होता है, उसका उत्तर यहाँ से है। यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है जब ये शिफ्ट इधर करता है या जब इंटरेक्ट करता है तो पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। पाई कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जो ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में वीक बॉन्ड है वह टूट जाता है और इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर चले जाते हैं, तो ये ब्रोमाइड आयन बन जाता है। ब्रोमाइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है। तो दूसरे स्टेप में यह जो न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट पर अटैक करता है। स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2, the bromide ion nucleophile attacks on the three-membered cyclic bromonium ion intermediate, bromonium ion intermediate
fastly and produces vicinal dibromide. Vicinal dibromide. This vicinal dibromide is 1,2-dibromoethane. So the reaction may be shown as ये आपका ब्रोमोनियम आयन है, ऐसा CH2 अब इस पर अटैक करेगा ब्रोमाइड, ये आयन, ये रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे आपको पता है कि 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर वैसे ही अनस्टेबल होते हैं। साथ ही साथ इस पर कैटायन सेंटर है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक सेंटर है। तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ अटैक करता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। तो जब दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, जब यहाँ अटैक करेगा तो ये शिफ्ट ऐसे कर जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा कि ये CH2Br भी यहाँ हो जाएगा, दूसरा CH2Br यहाँ हो जाएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ बढ़ा दें तब ये समझना चाहिए दोनों यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। फर्स्ट या सेम, दोनों सेम है। फर्स्ट एंड सेम पाथवे both give the same product, both give the same product, because both carbons are identical, both carbons are identical। लेकिन अगर यहाँ हम अल्काइल ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूशन कर दें तब दोनों सेम प्रोडक्ट नहीं देंगे, उसमें डिफरेंस हो जाएगा। वो मैं दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से हम समझा रहे हैं आपको। तो ये आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एडिशन विद द एग्जाम्पल ऑफ इथाइलिन। हम इथाइलिन के जगह पर प्रोपीन यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है। अदर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, प्रोपीन से दिखा दीजिए। एडिशन ऑफ Br2 टू प्रोपीन। एग्जाम्पल है, मैकेनिज्म में डायरेक्ट लिखता हूँ। ये CH3 CH2, ये आपका ब्रोमीन है Br, ये आपके ऊपर 3 पेयर लोन पेयर रहते हैं। ये पहले स्टेप में, स्टेप 1, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये टूट जाएगा। CH3 CH, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। CH2 Br, ये अनस्टेबल बन जाएगा। CH पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 प्लस ब्रोमाइड है। अब ये अनस्टेबल है, तुरंत साइक्लाइज हो जाएगा। साइक्लाइजेज से ये CH3 CH Br CH2, ये ब्रोमोनियम आयन हो गया। ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। अब जब इसका सेकेंड स्टेप होगा तो सेकेंड स्टेप में
स्टेप 2 में ये रिएक्शन तो स्लोली होता है। सेकेंड स्टेप में जब यह ब्रोमाइड आयन इस पर अटैक करेगा तो उसमें कैसे होता है देखिए, CH3 CHBr प्लस CH2, ये ब्रोमाइड आयन है जो अटैक करेगा। यहाँ पर जब अटैक करेगा, यहाँ पर ही अटैक करेगा, यहाँ अटैक नहीं करेगा। यहाँ के अटैक करने से होगा क्या कि ये जब यहाँ शिफ्ट करेगा, ये जब यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अगर इसको हम मिटा दें, ऐसे कर दें, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। और अगर इसको हम हटाते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो ऐसे परिस्थिति में यह ब्रोमाइड आयन उस सेंटर पर अटैक करेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देता हो। तो रिजल्ट ये हुआ कि ऐसे शिफ्टिंग होगी, ये रिजल्ट फास्ट होगा और प्रोडक्ट CH3 CHBr CH2Br बनेगा। लेकिन क्लीवेज इस डायरेक्शन में होगा, क्लीवेज ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इससे ऐसा क्लीवेज अगर हम करते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और इधर से क्लीवेज करते हैं तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, इसलिए यह क्लीवेज फेवरेबल है। इसलिए जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है ऐसे ही प्रोसीड करेगा। तो इसका से निष्कर्ष निकलता है कि अगर अल्काइलेटेड अल्कीन है तो उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है। दिस टेल्स दैट अल्काइलेटेड अल्कीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द लेस अल्काइलेटेड अल्कीन। तो इससे एक इंफॉर्मेशन ये आएगा, remember that more alkylated alkenes are more reactive towards addition of Br2 or Cl2 than the less alkylated alkenes. This is important point. जो अल्कीन ज़्यादा अल्काइलेटेड होगी उसकी रिएक्टिविटी ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ ज़्यादा होगी। रीजन क्या है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन सेकेंड स्टेज में बनता है जब क्लीवेज होता है तब। तो इसमें द रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीजिंग reactivity towards addition of Br2 or Cl2 of alkenes follows the order as highly alkylated CH3 this is more reactive than CH3 then CH3 then CH2 and CH2 this is the order। इसमें अल्काइलेटेड माने मेथाइल ग्रुप की संख्या 4 है और बाकी इसमें 3 है, इसमें 2 है,
इसमें 1 है और इसमें एब्सेंट है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इथाइलिन इज लीस्ट रिएक्टिव एंड दिस कंपाउंड दिस 2,3-dimethyl butene 2 is most reactive towards the addition of bromine or chlorine but in presence of non-polar solvent, ये ध्यान रखना चाहिए। तो रीजन क्या है, मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता देता हूँ। रीजन alkenes undergo addition of Br2 and Cl2 through a cyclic bromonium ion इंटरमीडिएट। जैसा मैं अभी आपको बता दिया कि इनका जो एडिशन होता है वो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है, विच ब्रेक्स अप टू द प्रोडक्ट बाय रिएक्टिंग विथ bromide ion or chloride ion, whatever it may be in the reaction, whatever it may be in the reaction, the breaking leads, the breaking of this intermediate breaking leads a carbocation the alkene producing a more stable carbocation during cleavage of bromonium ion, reacts rapidly, या reacts readily। ये इसका आंसर है। Alkenes under addition of Br2 and Cl2 through a cyclic intermediate. Alkenes undergo addition of, this is undergo addition of bromine and chlorine through a cyclic bromonium ion intermediate, which breaks up to the product by reacting with bromide or chloride ion, whatever it may be in the reaction. The breaking leads to a carbocation, the alkene producing a more stable carbocation during cleavage of bromonium ion reacts rapidly। आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। हम लिखेंगे कई ब्रोमोनियम आयन जनरेट होने वाले होंगे, जैसे प्रोपीन से जो ब्रोमोनियम आयन जनरेट होगा वैसा होगा। प्रोपीन से जनरेट होने वाला है, मान लिया ये इससे जनरेट होने वाला है Br+CH2। एक और लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर CH2 ब्रोमोनियम आयन, इथाइलिन लिए इथाइलिन से बनने वाला ब्रोमोनियम आयन है, प्रोपीन से बनने वाला ब्रोमोनियम आयन है और आइसोब्यूटीन से बनने वाला ब्रोमोनियम आयन है। अब इसको नंबर 1 करें, इसको नंबर 2 करें, इसको नंबर 3 करें। इसका नेक्स्ट जो इसका पार्टनर ब्रोमाइड आयन होगा ये सबसे रिएक्शन करेगा।
ब्रोमाइड आयन सबसे रिएक्शन करेगा। अब ये देखना है किससे रेडली रिएक्शन करता है और क्लीवेज कहाँ से होता है। देखिए यहाँ अगर क्लीवेज होता है यहाँ पर तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। यहाँ अगर क्लीवेज होता है इसका, यहाँ से जनरेट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेटिंग है। यहाँ से अगर क्लीवेज करता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेटिंग है, कार्बोकेटाइन जनरेटिंग। और अगर इससे करता है, यहाँ पर इस केस में इधर दोनों आइडेंटिकल हैं, तो उससे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेटिंग, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेटिंग। अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन पहले जनरेट होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पहले जनरेट होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। 2 डिग्री उसके बाद जनरेट होगा, इसकी तुलना में रिएक्टिविटी इसकी कम होगी और सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट एंड फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड। तो दिस ये एक्सप्लेनेशन है कि ये कहाँ से क्लीव करता, कौन सी अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है। ब्रोमीन और क्लोरीन से एडिशन जब होता है तो कौन सी अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका उत्तर यही है कि जिन अल्कीन में जो अल्कीन हाईली अल्काइलेटेड होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। रीजन हमने बता दिया, लिख भी दिया। अब सवाल दूसरा पैदा होता है कि जब हम ब्रोमीन या क्लोरीन का एडिशन किसी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करते हैं तब क्या होता है। नेक्स्ट point is addition of Br2 or Cl2 to alkenes in presence of H2O, methyl alcohol or acetic acid or acetic acid or NaCl etc. These are the polar reactant. This is polar solvent, this is also the polar solvent, and this is the salt. This is polar solvent, polar solvent. वैसे आपको पता होगा कि अगर 100% वाटर है तो नॉन पोलर होता है। माइंड इट, 100% वाटर इज कोवेलेंट नॉन पोलर, लेकिन अगर इस रिएक्शन मिक्सचर में है तो पोलर हो जाता है। दिस इज पोलर और मिथाइल अल्कोहल इज पोलर, दिस इज आल्सो आयनिक। अगर इनके प्रेजेंस में एडिशन ऑफ Br2 Cl2 अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस, तब क्या होगा। तब इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें एक अंडर दिस कंडीशन मिक्सचर ऑफ एडिशन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। A mixture of addition product is obtained in which one is major and which one is major and other is minor and other is minor. फॉर एग्जाम्पल में यदि हम CH3 CH2 CH2 का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एडिशन ब्रोमीन से कराते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक प्रोडक्ट CH3 CHOH CH2 Br बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट CH3 CHBr CH2 Br बनेगा,
और तीसरा जो बाई प्रोडक्ट है वो HBr बनेगा। दिस इज हेलोहाइड्रिन, जैसे हेलोजन है और OH है तो हेलोहाइड्रिन कहेंगे। तो हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना है, इसमें ये मेजर होगा, दिस इज माइनर होगा। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है उसमें मेजर प्रोडक्ट ही पूछते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। मैकेनिज्म तो ब्रोमोनियम आयन तक तो कॉमन है। मैकेनिज्म it proceeds through bromonium ion intermediate, bromonium ion intermediate but it follows the different route या different ways route in step 2. It follows the different route in step 2. जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन का एडिशन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन का एडिशन Br2, ठीक वैसे ही होगा CH2, दिस इज Br, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, ये बना ब्रोमोनियम आयन, दिस इज ब्रोमोनियम आयन प्लस ब्रोमाइड आयन। यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकला हुआ है जो हमने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br, ऐसे पाई यहाँ आता है, ऐसे चला जाएगा। तो दिस इज, ये ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बन गया। अब स्टेप फर्स्ट है ये, दिस इज स्टेप फर्स्ट, तो दिस इज स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप 2 में डिफरेंस होता है। स्टेप 2 में क्या डिफरेंस होता है कि यह जो ब्रोमोनियम आयन है इसमें रिएक्शन किससे किससे होना है, CH3 CHBr प्लस CH2, ऐसा। इसके साथ रिएक्शन जो होगा, इसके रिएक्शन करने वाले जो स्पेसीज हैं वो 2 हैं, एक तो वाटर है H2O है, और दूसरा जो इसका स्पेसीज है ब्रोमाइड आयन है। ब्रोमाइड आयन तो इसी के साथ जनरेट हुआ है और वाटर के मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रहा है, दिस इज H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो अब ये वाटर भी रिएक्शन करेगा इससे, क्योंकि यह ऐसे जाएगा, टूटने का क्लीवेज तो ऐसे ही होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। जब कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तब यहाँ पर ये वाटर H हो जाएगा, ये CH2Br हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि ये इस पर जो ब्रोमाइड आयन है ये भी रिएक्शन करेगा, यहीं पर करेगा। तो CH3 CHBr CH2Br बनेगा दो। ये फिर क्या होगा कि यहाँ से वाटर निकले, H प्लस यहाँ से हटेगा, तो H प्लस को कौन हटाएगा, यही Br माइनस 2 काम करता है। यहाँ से H प्लस को हटाता भी है और इस पर अटैक भी करता है, दोनों काम करता है। तो होगा क्या कि यहाँ पर HBr बन जाता है, ऐसे HBr यहाँ से निकल जाएगा, ये बैक इधर चला जाएगा। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट ये बना, फर्स्ट प्रोडक्ट ये बना, सेकेंड प्रोडक्ट ये बना, थर्ड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ये बना। तो तीनों में ज़्यादा कौन बनता है, अब ज़्यादा जो बनेगा इसके साथ ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस ये CH3 CH
OH CH3 बनेगा, OH CH2Br होगा, CH2Br बनेगा। तो ये दिस इज नॉट फर्स्ट प्रोडक्ट, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन, दिस सेकेंड प्रोडक्ट एंड दिस इज थर्ड प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है माइनर प्रोडक्ट होता है। अब क्यों माइनर होता है, देखिए यहाँ पर अटैक होना है, वाटर पहले अटैक करेगा कि ब्रोमाइड आयन पहले अटैक करेगा। तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ऑक्सीजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ब्रोमाइड आयन की तुलना में वाटर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए इसके साथ फास्ट रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन फास्ट होता है, ये रिएक्शन स्लो होता है। तो जब रिएक्शन फास्ट होगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी मेजर प्रोडक्ट होगा ये। तो यह जो हाइड्रीन बना हुआ, ब्रोमोहाइड्रीन बना हुआ है, ये इसका प्रोडक्ट होगा। नंबरिंग आप इधर से कर सकते हैं, 1 2 3 हो जाएगा। 1 ब्रोमो प्रोपेनॉल 2, 1 ब्रोमो प्रोपेन ऑल 2, प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपेनॉल 2 दोनों सही। तो इस तरह से आपने देखा कि जब H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तब हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है, ब्रोमो हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है, और लेकिन जब H2O एब्सेंट है तब विशनल डाइब्रोमाइड बनता है। पहले के एग्जाम्पल में आपको बताया जा चुका है। उसी तरह से यदि हम इसका रिएक्शन दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करें, जैसे यह है CH3 है, इसी पर रिएक्शन देखिए क्या बनता है। Br2 का रिएक्शन कराइए और सॉल्वेंट मिथाइल अल्कोहल कर लीजिए, तो एक बार यहाँ एडिशन हो जाएगा, CH3 CHOH और यहाँ पर CH2Br होगा, मेजर ये बनेगा, मेजर प्लस माइनर क्या होगा, CH3 CHBr CH2Br, ये माइनर हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, और HBr बन जाएगा, HB और बन जाएगा। अगर हम साइक्लिक सिस्टम में इसको दिखाएं, मान लीजिए कोई साइक्लिक सिस्टम है, जैसे ये पेंटेन है, ये CH2 है, इस पर Br2 का एडिशन हो रहा है और वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्या बनेगा, ये अब आपसे पूछ दिया जाए। ब्रोमीन का एडिशन, यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वाटर का एडिशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम आपको लिख के बताता हूँ। पहले ब्रोमोनियम आयन इससे बनेगा, देखिए मैकेनिज्म क्या इसका है, मेजर प्रोडक्ट, गिव द मेजर प्रोडक्ट, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये पहला रिएक्शन है ऐसे। तो मैकेनिज्म देखिए, तो प्रोडक्ट हम लिख देंगे बाद में। मैकेनिज्म में ये पेंटा मेथाइलिन साइक्लोपेंटेन है, ब्रोमीन का इस पर एडिशन होगा, तो ब्रोमोनियम आयन बनेगा, CH2 ऐसा बनेगा, प्लस ब्रोमाइड आयन बनेगा, ऐसा बनेगा, दिस इज ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। अब ये ब्रोमोनियम आयन से रिएक्शन वाटर करने वाला है और ये करने वाला है, इसका जो क्लीवेज होगा वो यहाँ से क्लीवेज होगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। इधर से करेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, इसलिए यहाँ से क्लीवेज करके वाटर का रिएक्शन कराते हैं इस पर। और होगा क्या कि यहाँ पर OH आ जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट CH2Br हो गया और यहाँ पर OH हो गया। ये इसका आंसर है, ये आंसर ऑफ द रिएक्शन।
तो ये हो जाएगा ये CH2Br OH। तो यहाँ पर 1 ब्रोमोमेथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, 1 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमोमेथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ऐसे। अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऐसा हो, इस तरह का हो, CH3 हो और रिएक्शन ब्रोमीन का हो रहा है और H2O के प्रेजेंस में हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट वही बनेगा कि यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आएगा, ब्रोमीन यहाँ पर चला जाएगा। बना के दिखा दे रहा हूँ, मैकेनिज्म देखिए। ब्रोमोनियम आयन जनरेट होगा इससे, CH3, ये ब्रोमोनियम आयन जनरेट होगा इससे, Br प्लस ब्रोमोनियम आयन बनेगा। ब्रोमीन के एडिशन जैसे पहले बताया जा चुका है, या फिर मैं आपको बता दूं, समझा देगा। CH3 प्लस Br2 CH3 Br ब्रोमोनियम आयन, फिर इस पर ब्रोमोनियम आयन पर ब्रोमाइड आयन होगा ऐसा, और फिर इस पर वाटर का जब एडिशन होगा तो उसी प्रक्रिया के हिसाब से वाटर का एडिशन होगा। क्लीवेज कहाँ से होगा? यहाँ से क्लीवेज करेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। यहाँ का क्लीवेज अगर करते हैं ऐसे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो जहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा यहाँ पर, वहीं पर OH होगा और यहाँ पर Br आ जाएगा। यही मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।